दोस्तों, ईरान युद्ध के थोड़ा शांत होते ही अब दुनिया की नजर एक बार फिर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे उस महायुद्ध पर टिक गई है जिसने पूरी दुनिया की ताकतों को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ टैंकों और मिसाइलों की नहीं हो रही, बल्कि चर्चा हो रही है रूस के उस खतरनाक फाइटर जेट की जिसने पश्चिमी देशों की रातों की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, रूस ने युद्ध के मैदान में ऐसा दांव चला है जिसने नाटो देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। कहा जा रहा है कि ये फाइटर जेट सिर्फ आसमान में उड़ने वाली मशीन नहीं, बल्कि हवा का ऐसा शिकारी है जो दुश्मन के सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को भी मिनटों में तबाह कर सकता है। ये वही लड़ाकू विमान है जिसकी स्पीड, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और लंबी दूरी की मारक क्षमता इसे दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में शामिल करती है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ये दुश्मन के फाइटर जेट्स को हवा में ही खत्म करने के साथ साथ अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट सिस्टम को भी निशाना बना सकता है। दोस्तों, अब रूस इस ताकतवर फाइटर जेट को यूक्रेन युद्ध में पूरी ताकत के साथ उतारने की तैयारी कर रहा है और अगर ऐसा हुआ तो युद्ध का पूरा समीकरण बदल सकता है। पश्चिमी देशों को डर है कि रूस का ये कदम यूक्रेन को मिलने वाली मदद और नाटो की रणनीति पर भारी पड़ सकता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है जानते हैं? रूस ने कभी यही ताकतवर मशीन भारत को देने की पेशकश की थी। जी हां दोस्तों, रूस और भारत के रिश्ते हमेशा से बेहद मजबूत रहे हैं। रूस कई बार भारत को अपनी एडवांस सैन्य तकनीक ऑफर कर चुका है, लेकिन उस समय भारत ने अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट्स और दूसरी रणनीतियों को प्राथमिकता दी। अब जब पूरी दुनिया इस फाइटर जेट की ताकत देख रही है तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर भारत ने उस समय ये डील स्वीकार कर ली होती तो आज भारतीय वायुसेना की ताकत कितनी ज्यादा बढ़ चुकी होती। दोस्तों, रूस का ये जेट सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये आधुनिक युद्ध का भविष्य माना जा रहा है। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई गई है जो दुश्मन के राडार को चकमा देने में सक्षम है। इसकी लंबी दूरी की मिसाइलें दुश्मन को हमला करने का मौका तक नहीं देती और सबसे खतरनाक बात, ये जेट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी बेहद घातक माना जाता है। यूक्रेन युद्ध में अब तक ड्रोन, मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम का बड़ा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अगर रूस ने इस सुपर फाइटर जेट को पूरी क्षमता के साथ उतार दिया तो यूक्रेन के लिए हालात और भी मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि ये विमान सिर्फ हमला नहीं करता बल्कि दुश्मन के पूरे नेटवर्क को कमजोर करने की ताकत रखता है। उधर अमेरिका और नाटो देशों ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रूस की ये चाल आने वाले समय में युद्ध को और ज्यादा खतरनाक बना सकती है। कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ रूस और यूक्रेन की लड़ाई नहीं रही, बल्कि अब ये दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों के बीच टेक्नोलॉजी की जंग बन चुकी है। दोस्तों, आज का युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ा जाता, अब लड़ाई आसमान, समुद्र, साइबर दुनिया और अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है और जो देश टेक्नोलॉजी में आगे होगा वही आने वाले समय में दुनिया पर दबदबा बनाएगा। भारत भी इस बदलती दुनिया को बहुत करीब से देख रहा है। यही कारण है कि भारत अब तेजी से अपने स्वदेशी फाइटर जेट, मिसाइल सिस्टम और आधुनिक हथियारों पर काम कर रहा है, क्योंकि आने वाला समय उसी का होगा जिसके पास ताकत के साथ टेक्नोलॉजी भी होगी। तो दोस्तों, रूस के इस खतरनाक फाइटर जेट पर आपकी क्या राय है? क्या ये युद्ध का गेम चेंजर साबित होगा या फिर नाटो देश इसका जवाब देने के लिए और भी बड़ा हथियार मैदान में उतारेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।